हेलो बच्चों, जैसे कि हमारा लास्ट वीडियो में खत्म होता सेक्शन है और सवाल का पेपर का, अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन बी। तो हमें क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है 21। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा हमें क्या दे रखा है 2 और एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, के की। तो हमने यहाँ लिख लिया पॉलिनोमियल दे रखा है हमें जो कि क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के। लेट कर लिया हमने अल्फा बीटा, उसके क्या है, दो जीरोज है। सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज 2 जो हमें गिवन ही है। तो ये हो गई क्या, इक्वेशन नंबर 1 हो गई अपनी। अब सम ऑफ जीरो तो हमें पता है किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है माइनस बी बाई। अब यहाँ से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ए क्या है हमारे पास 1 है, बी है 6 और सी क्या है के। तो माइनस बी बाई जैसे कि अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया यहाँ से अपना माइनस 6/1 विच इज माइनस 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं बेसिकली। तो ऐड किया हमने, अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस 6, अल्फा माइनस बीटा क्या हमारा 2, दोनों को ऐड करा तो बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया 2 अल्फा माइनस 4। अब 2 अल्फा माइनस 4 आ गया तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया हमारा -2। अब अल्फा -2 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड किस में, जिसमें भी आपको इच्छा लगे वो कर सकते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट में पुट किया जो कि क्या थी हमारी इक्वेशन अल्फा माइनस बीटा 2, उसमें हमने पुट किया अल्फा की वैल्यू -2। तो यहाँ पे हमारी बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बीटा आ गया यहाँ से 4, देन बीटा आ गया अपना क्या -4। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फा बीटा किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होता है वो c बाय ए, यानी कि c यहाँ पे क्या है के और a क्या है यहाँ पे 1। तो अल्फा बीटा क्या, अल्फा की वैल्यू डाल दी -2, बीटा की वैल्यू डाल दी -4, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। तो इसी के साथ 21st क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं इसमें और पार्ट करते हैं 21st का, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है अपने को, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि क्या है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। इसमें क्या किया हमने 1/3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 21y स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 11y माइनस 2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हम अगर जीरो से इक्वेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1/3 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाके 0 हो गया। पॉलिनोमियल क्या बन गया अपना 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 0। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स करने के 11 के फैक्टर्स कर लिए हमने, क्या किया 21y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना आ गया क्या 21y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 14y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लिया हमने 3y, तो ब्रैकेट में क्या बच गया 7y प्लस 1, इधर से हमने कॉमन ले लिया -2, यहाँ पे क्या बच गया 7y प्लस 1। तो यहाँ से अपने दो फैक्टर क्या आ गए 7y प्लस 1 एंड 3y माइनस 2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली अब हमने, यहाँ से क्या आएगी 2/3 और यहाँ से क्या आएगी -1/7। अब हम लेट कर लेते हैं इसके दो जीरोज अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा बी द टू जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा को मान लिया हमने 2/3 और बीटा को मान लिया हमने क्या -1/7। तो कंपेयर करते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन 1 से, अगर हम इक्वेशन 1 को कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 21, b की वैल्यू क्या आ गई -11 और c की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा हमारा क्या था 2/3 और बीटा हमारा आया था -1/7। यहाँ से हमने निकाला, ऐसे हम ले लिए 21 आ गया, 11/21 आ गई इसकी वैल्यू। इसमें से माइनस, ये प्लस क्या है तो माइनस माइनस लिख सकते हैं, तो माइनस का -11/21 आ गया हमारे पास जो कि -b बाय है। तो ये वेरीफाई हो गया यहाँ से सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा, अल्फा आया था 2/3, बीटा आया था -1/7, तो इनका प्रोडक्ट किया क्या आ गया -2/22 विच इज c बाय a। तो ये वेरिफिकेशन हमारी हो गई सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की थ्रू आ कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या इस सेक्शन का 22। इसमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। क्या दे रखा है हमें sin 30/cos 45 प्लस 1/cos 30। अब sin 30 हमें पता है क्या होता है 1, हमने लिख भी दिया यहाँ पे। cos 45 होता है आपका 1/√2 एंड cos 30 होता है आपका 2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाली 1/√2 प्लस हाफ। एलसीएम लिया, ये पहले √2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया √2/1 प्लस हाफ। एलसीएम लिया क्या आ गया 2 प्लस 1। तो इसके साथ ही 22nd क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 23। क्या दे रखा है इसमें, अ सिलेंडर अ कोन एंड अ हेमिस्फेयर हैव सेम बेस, बेस इनका क्या है सेम बेस पे है ये,
और हाइट भी इनकी क्या है सेम, तो हमें इनके रेशियो निकालनी है किसकी, वॉल्यूम्स की। लेट कर लिया क्या हमने, कॉमन बेस इनका मान लिया रेडियस r, देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कोन भी r हो जाएगी, तो हाइट किसके इक्वल आ गई, r के इक्वल आ गई यहाँ से हमारी। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। अब h जो है r के इक्वल है, तो ये क्या आ गई, पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर सेम h की जगह r पुट कर देंगे तो ये आ गई 1/3 पाई आर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमें पता है क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो रेशियो निकालना है इनका, तो क्या किया हमने, पाई आर क्यूब रेशियो 1/3 पाई आर क्यूब रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब। ये पाई आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से हमारी रेशियो आ गई क्या, 3:1:2। नेक्स्ट हमारा 23 का और पार्ट आ गया। ये क्या कहता है हमें, अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर encloses an area of 1 to 1 centimeter square. If the same wire is bent in the form of a circle, then find the circumference of the circle. तो हमने क्या फाइंड करना है, circumference फाइंड करना है किसका, सर्कल का। लेट कर लेते हैं m सेंटीमीटर विद द साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 to 1, तो यहाँ से m क्या आ गया, 11 सेंटीमीटर अपना। अब लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगी, बेसिकली पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ही होगी। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे साइड क्या मानी है अपने ने, m, तो 4 इंटू m कर देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज 44 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर ही होगा। अगर हम लेंथ, एक मान लो ये वायर है हमारे पास, इसको हम फोल्ड कर देंगे सर्कल की फॉर्म में, तो वो सर्कमफेरेंस हो गया, और स्क्वायर की फॉर्म में कर देंगे तो वो उसका पेरीमीटर हो गया। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, बेसिकली लेंथ ऑफ वायर ही होगा, तो वो क्या आ गया हमारा, 44 सेंटीमीटर ही आ गया। ठीक, तो इसी के साथ 23 का और पार्ट भी हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है 24th क्वेश्चन। ये क्या कहता है हमें, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेसिकली क्या करना है हमें, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दें हम सर्कल पे, तो वो क्या होंगी, हम इक्वल होंगी। एक हमने सर्कल ले लिया जिसका सेंटर O है, अब हमने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया M, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। वो दो पॉइंट जो सर्कल पे हैं वो क्या है, P और N। तो गिवन दे रखा है हमें सर्कल विद सेंटर O एंड M इज द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब हमने MP एंड MN दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। शो क्या करना है हमें, MP और MN को इक्वल बताना है। हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ से O को P से ज्वाइन कर लेंगे, O को N से एंड O को M से ज्वाइन कर लेंगे, तो अब इन ट्रायंगल, ये वाले दो ट्रायंगल में आ जाते हैं, OPM एंड ONM। ठीक है, यहाँ से एंगल OPM एंड ONM क्या होंगे, ईच 90 डिग्री। क्यों होंगे, सर्कल रेडियस और टेंजेंट का जो कॉन्टैक्ट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए 90 डिग्री होंगे दोनों एंगल। OM और ON क्या हो जाएंगी, यहाँ से हमारी OM इज इक्वल्स टू OM क्या हो जाएगा, कॉमन, और OP ON क्या हो जाएंगी, रेडियस है सर्कल की, तो वो इक्वल होंगी। तो बाय RHS रूल कॉन्ग्रुएंट होंगे कौन से ट्रायंगल, OPM एंड ONM हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, MP इज इक्वल्स टू MN आ जाएगा बाई सिंप्लिसिटी से। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम किसी भी सर्कल पर ड्रॉ करें तो हमेशा उनकी लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसी के साथ 24 क्वेश्चन कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या कह रहा है, इन द फिगर BD एंड C इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट P, इस ट्रायंगल PBE सिमिलर टू ट्रायंगल PDEY। तो BD और C दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट P पे, वहां से हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। अगर तो ये पूछ रहे हैं दो ट्रायंगल PBE है, PBE सॉरी PBE नहीं है, यहाँ पे PBC मिस्टेक हो गई है। PBC जो ट्रायंगल है और PDE जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है या नहीं है, अगर है तो बताओ क्यों है। तो BP हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PE हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, PD हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, CP हमें दे रखा है क्या 6 सेंटीमीटर। ये सारे यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, दे रखे हैं। हमें क्या बेसिकली शो करना है, बताना है बेसिकली कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, और सिमिलर है तो क्यों है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल में गए, PBC एंड PD। PB हमें दे रखा था 5, PD दे रखा है 10, PB बाई PD क्या आ गया 5/10, तो 1/2 आ गया इसका रेशियो। अब PC हमें दे रखा है 6, PE हमें दे रखा है 12, इनका भी रेशियो निकाला तो क्या आ गया 1/2 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PB बाई PD किसके इक्वल हो गया भाई हमारा, PC बाई PE के।
तो एंगल BPC जो था हमारे पास, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है? एंगल DPE के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ से हमने लिख रखा है एंगल BPC किसके इक्वल है? DPE के, कॉमन, या बेसिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं उसको। तो बाय SAS सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें? सेक्शन C। थैंक यू।